कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में जीन्स का कारोबार कैसे किया जा सकता है, इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में जीन्स का कारोबार कैसे किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है? जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। आप ये देखें कि टर्की जो है इस वक्त दुनिया की 10% जो डिमांड है जीन्स की उसको पूरा कर रहा है। दुनिया की 10% डिमांड जो है टर्की पूरा कर रहा है। सालाना 2.1 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है एनुअल, यानी 2.1 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं हम। सालाना टर्की एक्सपोर्ट करता है और दुनिया का बहुत बड़ा सप्लायर है। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर, यानी फोर्थ बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इन जीन्स, जो पैंट है इस हवाले से। तो अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो जो पैंट है शुरू में टर्की से ही शुरू हुई थी, टर्की ने ही डिज़ाइन की थी। और आज भी जो मैन एंड वुमेन गारमेंट्स के अंदर बहुत बड़े जो स्टाइल और फैशन ब्रांड्स हैं, जिसके अंदर R&D सालाना होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टर्की जो है उसमें बहुत बड़ा प्लेयर है। दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क जो जीन्स पैंट एक्सपोर्ट करता है और दुनिया की 10% डिमांड को पूरी करता है वो टर्की है। और 2.1 अरब डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट करता है सिर्फ पैंट्स की, अपनी लोकल डिमांड पूरी करने के साथ साथ। तो इन बातों को जब आप देखते हैं तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है जीन्स के अंदर। नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। जितने भी पाकिस्तान के अंदर जीन्स इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है या जीन्स गारमेंट्स हैं या जीन्स से जो है वो क्लॉथ की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है टर्की को। और टर्की उसको आगे वैल्यू एडिशन करके फिर आगे यूरोप को, मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तो टर्की और पाकिस्तान जीन्स सेक्टर के अंदर या टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। तो आप इस पार्टनरशिप का फ़ायदा उठाते हुए आप भी जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इसका कितना बड़ा पोटेंशियल है और आप पाकिस्तान से किस तरह से टर्की की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को सर्विसेज देकर या पाकिस्तान से जीन्स की सप्लाई करके या टर्की में जीन्स का होलसेल और रिटेल का बिज़नेस करके आप किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये बात सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की के किन शहरों में टेक्सटाइल का कारोबार होता है? जी, टर्की में आप ये देख लें कि जो मोस्टली टर्की का जो एजियन सी है, जो यूनान और इज़मीर के दरमियान आ जाता है, टर्की के दरमियान, टर्की के 4 समंदर हैं। जी सर। ब्लैक सी है, उसके अलावा मारमरा है, उसके अलावा एजियन है, मेडिटेरियन है। जी सर, बिल्कुल तो ठीक। एजियन सी की जो रीजन है वहाँ पर एजियन के उस इलाके में कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। जी सर। जिसको जिस तरह से इजिप्शियन कॉटन है, इसी तरह से एजियन कॉटन भी दुनिया की जो है फेमस और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। ज़बरदस्त सर। ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बुरसा है, दनीजली है, आयदन है, इज़मीर है। यानी बुरसा, दनीजली, आयदन, इज़मीर और ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है। तो इसको हम एजियन रीजन बोलते हैं। जी सर, बिल्कुल तो ठीक है। अगर आपने टेक्सटाइल का बिज़नेस करना हो तो आपको बुरसा, दनीजली, इज़मीर और आयदन, ये जो शहर हैं, दीज आर कैपिटल फॉर टेक्सटाइल बिजनेस। तो इन शहरों में ही ज़्यादातर बेड शीट है, टॉवल है, जीन्स की पैंट है या जीन्स क्लॉथ का जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर दनीजली, बुरसा, इज़मीर और आयदन के शहरों में होता है। जी सर, शुक्रिया। सर मैं ये आपसे बात। जानना चाहूँगा कि टर्की किन ममालिक से जीन्स खरीदता है और तैयार करवाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया। पिछले 10 सालों में ये हुआ कि टर्की ने अपनी जो अपने ब्रांड्स बनाना शुरू कर दिए। पहले वो पूरी दुनिया को टर्की कपड़ा ख़रीद के लाता था और ये ख़रीद कर कपड़े से पेंटिंग की सिलाई करके, स्टिचिंग करके उसको वो आगे री एक्सपोर्ट करता था। जी सर, ठीक हो अब गया। उन्होंने ये किया कि अपने ब्रांड्स बनाना शुरू कर दिए। यानी पहले वो सप्लायर था, अब उन्होंने खुद अपने ब्रांड्स बनाए, 5-6 बड़े मशहूर ब्रांड। जी और सर। वो सोर्सिंग लेना शुरू हुए, यानी कि अब वो माल तैयार करवाते हैं। कहाँ से? ट्यूनीसिया जो है वहाँ से, उसके अलावा इजिप्ट है, इटली है, उसके अलावा मोरक्को है और उसके साथ साथ पाकिस्तान है, बांग्लादेश। तो सबसे पहले आप बात करें पाकिस्तान, बांग्लादेश, जी उसके सर। बाद मिस्र की बात कर लें,
उसके बाद ट्यूनीशिया जो है मिस्र के साथ एक मुल्क है वहाँ, उसके बाद इटली से और मोरक्को से, इन ममालिक से आप वो जीन्स का माल तैयार करवाते हैं, पैंटें अपने ब्रांड्स तैयार करवाते हैं और फिर आगे पूरी दुनिया को सप्लाई देते हैं। ज़बरदस्त और सर। इनमें जो बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि आप समझ लें 70 to 80% जो है वो पाकिस्तान से जीन्स का कपड़ा लेकर काम करते हैं आगे। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। जी जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में जीन्स के बड़े एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान जो है दुनिया का नंबर 1 जीन्स का एक्सपोर्टर है। वो जीन्स क्लॉथ की हम बात कर रहे हैं, और इसमें फिर आगे जो है जीन्स की, जब हम पैंटों की बात करते हैं, गारमेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान बहुत बड़े वॉल्यूम में एक्सपोर्ट करता है। लेकिन दुनिया में जितने भी जीन्स के ऊपर काम करने वाले ममालिक हैं वो ज़्यादातर कपड़ा रॉ मटेरियल पाकिस्तान से लेते हैं। बहुत शुक्रिया तो सर, नंबर 1 माशाल्लाह। एक्सपोर्टर पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया आ जाता है, फिर चाइना है, उसके बाद फिर टर्की आ जाता है चौथे नंबर पर, फिर अमेरिका है, उसके बाद इटली है, इजिप्ट है, और इसी तरह से जापान, मैक्सिको और थाईलैंड, तो वियतनाम, इन ममालिक में जीन्स का काम होता है, लेकिन पाकिस्तान उनमें टॉप पर है। टॉप पर है सर, बहुत जी जी, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की किन ममालिक को जीन्स एक्सपोर्ट करता है? टर्की किन ममालिक को करता है, तो उसमें जो उसके बड़े पार्टनर हैं जी ज़्यादातर सर। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिनमें जर्मनी आ जाता है, स्पेन है, यूके है, इटली है, नीदरलैंड है, और इसके साथ साथ डेनमार्क आ जाता है। और इसके अलावा वो अमेरिका, यूएसए वगैरह और रशिया को भी एक्सपोर्ट करता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में। तो आप मेन बात करते हैं जर्मनी, उसके साथ नीदरलैंड है, फिर फ्रांस है, इटली, स्पेन है, पोलैंड, और इसके साथ रशिया की बात कर लें, यूके और अमेरिका। तो ये बड़ी मार्केट है टर्की की, यूरोप जिनको की सारी जी जी, कंट्रीज हैं सर। मोस्टली 70% उसकी सप्लाई जो है यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि जियोग्राफिकली उसका बहुत अच्छा वहाँ पर होल्ड है। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में जीन्स के बड़े इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं? जी। ये 6-7 मुल्कों के अलावा जितने भी इम्पोर्टर ही हैं सारे दुनिया के, जी सर। लेकिन हम उनकी एक लिस्ट बता देते हैं कि जैसे जर्मनी है, स्पेन है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, यूएसए है, स्वीडन है, नॉर्वे है। ये बड़े इम्पोर्टर ममालिक आ जाते हैं जो टॉप इम्पोर्टर कंट्रीज़ हैं। जी सर। जर्मनी, स्पेन है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, अमेरिका है, स्वीडन है और नॉर्वे। यहाँ पर ज़्यादातर जीन्स इंपोर्ट होती है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की में जीन्स हम्म। का कारोबार करने का क्या स्कोप है, इसका पोटेंशियल क्या है? जी बिल्कुल सही। टर्की क्योंकि डेनिम फैब्रिक जो है बहुत बड़ी मिकदार में इंपोर्ट करता है, जी सर। और उसके साथ साथ दुनिया के हर मुल्क में कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा तो ही। पाकिस्तान क्योंकि नंबर 1 एक्सपोर्टर है जीन्स के अंदर, तो पाकिस्तान की जो जीन्स है हमें जो पड़ जाती है, मसलन सपोज कर लें $4 की जीन्स, जी तो सर। टर्की के अंदर वो सेल हो रही है $12 से $16 में। तो अगर हम पाकिस्तान से जीन्स यानी डेनिम फैब्रिक की इंपोर्ट करके उसकी स्टिचिंग करवा लें टर्की के अंदर, और उसको हम होलसेल करें, तो हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ज़बरदस्त सर। या फिर हम टर्की में जो चल रही है जीन्स, उसी का सैंपल भेजकर पाकिस्तान उसी के अकॉर्डिंग वहाँ से माल तैयार करवा कर टर्की में लाकर उसको होलसेल करें, या अपना रिटेल सेटअप बना लें। जी सर। तो टर्की के अंदर जो है मसलन जो प्रोडक्ट टर्की में $16 की बिक रही है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा $8 में, $10 में बड़ी आसानी से दे सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा तो ही। आधी प्राइस में हम दे रहे हैं वही क्वालिटी। तो इसका मतलब ये है कि हम उस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सर। एक, आप जब एक बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप पाकिस्तान से डेनिम फैब्रिक लाकर उसकी स्टिचिंग टर्की में करवा सकते हैं। टर्की के अंदर, टर्की की जो 8 करोड़ की आबादी है उसको टारगेट कर सकते हैं। सारे वेल पेइंग हैं, और टर्की में सारे ही रेडीमेड गारमेंट्स पहनते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है। अब तो पाकिस्तान में भी रुझान हो गया बहुत ज़्यादा, बड़े शहरों के अंदर 40% जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में फिर भी बहुत से छोटे शहरों में शलवार कमीज़ पहना जाता है, वो उसकी स्टिचिंग होती है। पैंटें जो हैं या जो पैंट्स हैं वो ज़्यादातर शहरों में पहनी जाती हैं। तो टर्की में जो 100% पॉपुलेशन है वो सारी की सारी पैंट्स पहनती है। तो इसलिए आप पाकिस्तान से डेनिम फैब्रिक मंगवा कर टर्की के अंदर स्टिचिंग करवा कर आपको आधी कीमत में पड़ेगा, और आप पूरे टर्की में उसकी होलसेल भी कर सकते हैं, रिटेल भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप टर्की में ही रह रहे हैं तो टर्की में भी आपको जो बी ग्रेड है या लेफ़्ट ओवर है
वो बहुत सस्ता मिल जाता है, तो वो आप फैक्ट्री से ख़रीद कर उसका जो इतवार बाज़ार होता है, जुमा बाज़ार होता है, अगर आप छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप अपना स्टॉल लगाएं, सिर्फ पैंटें उस पर सेल करें, मुख्तलिफ़ साइज़ की पैंटें। हमने ये देखा है, और यहाँ पर आज़रबाईजान में और टर्की के अंदर हम पिछले 10-12 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो लोग बड़े लेवल पे बिज़नेस नहीं कर रहे, वो रिटेल का कर लेते हैं। वो सिर्फ पैंटों की आप शॉप बना सकते हैं, आप सिर्फ स्टॉल लगा सकते हैं, और उस पर आप जीन्स की पैंटें, आप सपोज़ करें आपको $8 या $10 की मिली, तो आप वहाँ पर $16 की सेल कर रहे हैं, $4 $3 पर पैंट आपको मुनाफा हो जाता है। तो इससे ये होता है कि आपको किसी के आगे एक तो हाथ नहीं फैलाना पड़ता, दूसरा ये होता है कि आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, और तीसरा ये होता है कि मिनिमम कैपिटल के साथ आप एक छोटा सा बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। अगर आपके पास कैपिटल है और आप थोड़ा सा अच्छे रिसोर्सेज रखते हैं, तो आप पाकिस्तान से जो है जीन्स डेनिम का कपड़ा मंगाकर, या पाकिस्तान से स्टिच्ड यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स मंगाकर आप टर्की में भी काम कर सकते हैं, या डेनिम कपड़ा मंगाकर आप वहाँ पे स्टिचिंग कराकर उसका होलसेल सिस्टम आप कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह का आइडिया छोटे बिजनेसमैन के लिए और बड़े बिजनेसमैन के लिए एक आइडिया है जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप लोग जो है छोटे से शुरू करके इसको आगे बड़े लेवल तक आसानी से लेके जा सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह आपने बहुत कीमती मालूमात से आगाह किया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।